मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकंड टेस्ट। फिर मैं कह रहा हूँ दोबारा से, अभी वीडियो मत देखो, पहले टेस्ट तो ट्राई कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सिलेबस भी भेजा है और टेस्ट भी भेजा है। आप पहले सिलेबस देखो, उसकी प्रिपरेशन करो, फिर टेस्ट करो, उसके बाद आ जाओ इस वीडियो पे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है कि मुझे एफ डैश ए 0 दिया हुआ है, ए निकालना है। तो पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वो आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 3। मैंने x की जगह a रख दिया तो ये आ गया 3a² माइनस 6a प्लस 3। इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो a² माइनस 2a प्लस 1 आ गया। ये बन गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 आ गई, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है और एलिमेंट होने चाहिए 1, 2 और 3। तो अगर 2x2 के एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास 4 स्पेस है जो मुझे फिल करनी है, और हर एक स्पेस में मैं या तो 1 भरूंगा या 2 भरूंगा या 3 भरूंगा। तो इसका मतलब इसके भी 3 तरीके हैं, इसके भी 3 तरीके हैं, इसके भी 3, इसके भी 3। तो मेरा टोटल पॉसिबिलिटी हो गई 3 × 3 × 3 × 3 81 मेरा आंसर आ गया। अगला है, मैंने राइट हैंड साइड पर रख दिया x को tan² थीटा। अगर मैं x को tan² थीटा पुट करता हूँ तो √x आ जाएगा मेरा tan थीटा। माय बैड, मैंने x लिख दिया यहाँ पे, थीटा आएगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √x। अब मैंने इस x की जगह √x यहाँ पुट कर दिया तो मेरा आ जाएगा हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है पूरा किसका पता है? ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो ये हो गया हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो ये हो गया हाफ इंटू 2 थीटा। थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी मैंने तो मेरा आंसर आ गया tan इनवर्स √x। और शायद मुझे यही तो प्रूव करना है। नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने इस मैट्रिक्स को x मान लिया तो और मैंने इसका बोथ साइड ट्रांसपोज कर दिया। तो जब मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गया a का ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वापस a आ जाता है। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, a माइनस a ट्रांसपोज, और ये मेरी x की वैल्यू है। तो x का ट्रांसपोज माइनस x के इक्वल आ गया। इसका मतलब x हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं 2 tan इनवर्स का यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ। 2 tan फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², और इसको उल्टा कर देता हूँ तो cot इनवर्स बन जाएगा cot इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 2x। ये cot बैठा हुआ है और ये 2 cos इनवर्स बैठा हुआ है और ये साइन बैठा हुआ है और इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो मेरा आ गया साइन 2 cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। जब साइन का अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ तो साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 होगा। इसका मतलब 2 cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 चला गया 0 में तो ये भी 0 हो गया। cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। 1 माइनस x² अपॉन 2x इज इक्वल टू cos 0 जो कि 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस x² इक्वल टू 2x। तो x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस b माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मेरा आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2। ठीक है जी, नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैंने यहाँ लगाया पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², और मैंने π/4 को लिख दिया tan इनवर्स 1, क्योंकि tan इनवर्स 1 π/4 होता है। क्यों लिखा, इसका भी कारण है। इसका कारण है कि मुझे यहाँ लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2/5 इंटू 25/24 माइनस tan इनवर्स 1। ये कटा 5, ये कटा 12, तो ये आ गया 10 है यहाँ पे। ये आ गया tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। बस अब लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है जी, तो ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 12 अपॉन 12 प्लस 5। ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे -7 अपॉन 17। आंसर आ गया। नेक्स्ट ये है y इज इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, मतलब पहले बेसिकली इसका लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x²। इसका एलसीएम आ जाएगा x², 1 प्लस x² अंडर रूट है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x² अपॉन x। तो मैंने यहाँ किया 1 प्लस x² माइनस लॉग 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस x² अपॉन x। इस पूरे का भी एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस x² माइनस लॉग
वन प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, 1/2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे, 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1/2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लॉग एक्स का 1/x होता ही है। अब देखो यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, इस पूरे में से एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब इसके अंदर का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया और इस पूरे से ये कट गया, प्लस 1/x आ गया। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा कट गया, आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, पहले भी दे चुका हूँ पहले टेस्ट में। मुझे के निकालना है और कंटिन्यूस दे रखा है 0 पे, तो मैं निकालूंगा LHL, फिर निकालूंगा RHL अगर ज़रूरत पड़ी तो, और उसे FA के इक्वल पुट कर दूंगा F0। ये मुझे के गिवन है। तो LHL का फॉर्मूला होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। मैंने निकाला, यहाँ पुट कर दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2 0 माइनस h और नीचे आएगा 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, कॉस अपना माइनस खा जाता है, तो 1 माइनस कॉस h कॉस 2h और नीचे आ जाएगा 2h स्क्वायर। और आपको पता है 1 माइनस कॉस h होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। h हो गया मतलब इसका आधा होता है, और यहाँ 2h स्क्वायर बैठा ही है, 2 से 2 कट गया। अब मुझे पता है साइन h अपॉन h 1 होता है अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो तो मेरा हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, जो कि 1 हो गया, 1 आ गया और इक्वल टू के आ गया, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होगा अगर ये कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आगे चलते हैं। एरिया दिया हुआ 35, ये मैंने पिछले टेस्ट में भी कराया है, अगर किसी ने ना किया हो तो जो इसका मेन चीज़ है वो तो आप इक्वल टू 35 लिखते हैं, तो ये इधर के 70 हो जाता है। अब इसको खोल देते हैं, तो 2 4 माइनस 4 माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 माइनस के प्लस 1 20 माइनस 4 के मॉड के अंदर होता है इज इक्वल टू 70। ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के मॉड के अंदर इज इक्वल टू 70। ये हो गया 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू मॉड के अंदर 70। मेन बात इसमें ये थी कि जब हम मॉड खोलेंगे तो इसमें प्लस माइनस लेते हैं, बच्चे गलती करते हैं, केवल एक वैल्यू निकालते हैं। तो प्लस माइनस 70 लेना, प्लस से अलग वैल्यू आएगी, माइनस से अलग, आपने पिछले टेस्ट में देख लिया होगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो m अपॉन x प्लस n अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। बस अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो आ जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चलेगा एज इट इज़ और ये चलेगा एज इट इज़। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस n अपॉन वाई। अब आपको दोनों तरफ कैल्शियम लेना है, इस कैल्शियम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा mx प्लस my माइनस mx माइनस nx और ये बन गया dy बाई डी एक्स। इसका भी एल्शियम ले लेते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा my प्लस ny माइनस nx माइनस ny। बस अब क्या कटा, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा my माइनस nx अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू my माइनस nx अपॉन वाई। यार ये तो और भी कट गया, ये पूरा इससे कट गया, तो मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन वाई। और मेरे ख्याल से यही प्रूव करना है ना,
देखो यही प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन मेरा तो एक्स अपॉन वाई आ रहा है, इनका तो वाई, हमें तो वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है। तो कहीं मिस्टेक करी क्या? हाँ, मिस्टेक कर दी मैंने। मिस्टेक ये कर दी कि मैंने इस टर्म को डी वाई बाई डी एक्स के साथ ले लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो आएगी वो वैल्यू आएगी एन अपॉन वाई और साथ में ई आएगा। तो मिस्टेक हो गई है। एक बार दोबारा क्वेश्चन कर लेते हैं, जहाँ से मिस्टेक हुई वहाँ सॉल्व करेंगे। ये पूरा गलत हो गया है ना। चलो दोबारा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन अपॉन वाई और यहाँ आ जाएगा एम अपॉन एक्स। सेम दोबारा एलसीएम लेंगे तो एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई और होल का आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये इससे कट गया और एन वाई से एन वाई कट गया और एन एक्स एम एक्स से एम एक्स कट गया और ये पूरा बचा एन एक्स माइनस एम वाई, ये भी बचा एन एक्स माइनस एम वाई, ये पूरा पूरे से कट गया। हाँ, अब सही आ गया आंसर। अब आ गया वाई अपॉन एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मुझे निकालनी है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। तो एफ एक्स तो मुझे दे रखा है, एफ एक्स तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ज़ीरो, साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 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 वन और एम वाई एफ वाई है मेरे पास कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो साइन वाई कॉस वाई ज़ीरो 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 वन। अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे ये लाना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली रो की इस वाले कॉलम से, जैसे हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और एक जीरो आएगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉलम को हटा देंगे और हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से। तो मेरा आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस साइन एक्स कॉस वाई, एक ज़ीरो आएगा। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे तो पूरा ज़ीरो आ जाएगा। फिर हम इसे उठाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बाकी ज़ीरो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई बाकी ज़ीरो और ये ज़ीरो आएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। अब पता है क्या हो गया, ये फॉर्मूला पता है किसका होता है, ये होता है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, ये माइनस कॉमन लेके बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा ज़ीरो, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये ज़ीरो 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 वन और ये वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस वाई की। बस ये तो प्रूव करना है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं। हालांकि बिना लॉग के भी हो जाएगा, पर मैं लॉग से अच्छा लगता है मुझे। तो 3 लॉग साइन टी माइनस हाफ लॉग कॉस टी कॉस 2t सॉरी। अब निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, इसका हो जाएगा 3 1 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन कॉस 2t माइनस साइन 2t और इंटू 2। तो मेरी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, एक्स बाहर आ गया 3 कॉट टी, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गए और 10 2t। ठीक है जी। अब हम y का भी लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लॉग कॉस टी माइनस हाफ लॉग कॉस 2t। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप करना अपने आप, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा y इंटू माइनस 3 10t और प्लस 10 2t। बस अब दोनों को डिवाइड करना है। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैंने y वाले को x से डिवाइड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड करने के साथ साथ 10 2t का फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। नीचे x था और x में देखो कॉट था, मैंने यहाँ पे तो कॉट को भी 1 अपॉन 10 लिख रहा हूँ मैं। तो ये आ गया 3 अपॉन 10t प्लस 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। अब मुझे लेना है एलसीएम ऊपर नीचे का। अच्छा एक काम करते हैं, y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब मैं y और x की वैल्यू पुट करूँगा तो cos 2t से तो cos 2t कट जाएगा, यहाँ बचेगा cos क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी। ठीक है जी। अच्छा अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये वाला तो कट ही जाएगा, लेकिन ये बचेगा नीचे वाला। तो ऊपर आएगा माइनस के 3 10t प्लस 3 10 क्यूब टी प्लस 2 10t और नीचे आएगा 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी
प्लस 2 टेन स्क्वायर टी, और एक एलसीएम जो होगा वो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ 10t। अब क्या बचता है, ये बच गया कॉट क्यूब टी और उससे एक 10t कट गया तो 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर टी बच गया ना, एक कॉट से 10 कट गया ना, तो ये बच गया कॉट स्क्वायर टी और ये हो गया 3 10 क्यूब टी माइनस 10t अपॉन, ये हो गया 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। तो मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने यार एक 10 कॉमन ले लिया, तो एक 10 कॉमन लूँगा तो एक 10 से और कट जाएगा तो एक कॉट बचेगा और कॉट को 1/10 लिख दूंगा तो मेरा बचेगा 3 10 स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन 3 10t माइनस 10 क्यूब टी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी अपॉन 3 10t माइनस 10 क्यूब टी। अब आप देख रहे होंगे पूरा फॉर्मूला बन गया उल्टा 10 3t का, तो लिख सकते हैं माइनस कॉट 3t, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे मैट्रिसेस ए और वेरीफाई करना है। भाई देखो, आधा काम आप करना, आधा काम मैं करूँगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। भाई आप ए क्यूब आपको निकालना आता है, ए स्क्वायर निकालना आता है, ये सब कर लोगे आप और ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका 0 आ जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को ये हैंस फाइंड ए इनवर्स कैसे करें। तो जब आप ए स्क्वायर निकाल लोगे, ए निकाल लोगे तो आप फिर इक्वेशन लिखोगे दोबारा, ये इक्वेशन लिखी आपने, और जब आपको एक इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना होता है तो आप पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो बचा ए स्क्वायर, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो बचा ए, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया आई, और जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ गया 4 ए इनवर्स, और मुझे ए इनवर्स निकालना है तो 4 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की, ए की और आई की, तो आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टेस्ट का। कंटिन्यूस दे रखा है π/2 पे, तो ए और बी निकालना है। तो पहले मैं LHS निकालता हूँ। तो LHS का फॉर्मूला बनेगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। मैंने वैल्यू पुट कर दी क्योंकि x की वैल्यू π/2 छोटी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h, नीचे हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन π/2 माइनस h होता है कॉस h, तो कॉस क्यूब h हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h। ठीक है जी, ऊपर लगाते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच। तो मैंने काम किया, मैंने 2 साइन स्क्वायर एच को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और नीचे वाले के फैक्टर कर लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच, और नीचे आ जाएगा 2 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच। ये इससे कट गया, बस अब लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 2 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 3/4। ये मेरी आ गई LHL की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई, और LHL इक्वल टू FA होगा, इसका मतलब A की वैल्यू मेरी 3/4 आ गई। अब मुझे B निकालना है, तो मुझे क्या करना है, RHL निकालना पड़ेगा। तो RHL निकाल लेते हैं, तो पुट कर देते हैं वैल्यू h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो B तो बाहर चल रहा है और ये है 1 माइनस साइन h, तो 1 माइनस साइन π/2 प्लस h। नीचे क्या है, नीचे है पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो पाई माइनस 2x की जगह रखेंगे π/2 प्लस h का होल स्क्वायर। साइन π/2 प्लस h ये हो जाएगा कॉस h, तो 1 माइनस कॉस h, और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 b, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h/2, नीचे आ जाएगा पाई से पाई 4h स्क्वायर। अब मुझे 1 बनाना है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ इट बिकम्स 1, क्योंकि साइन h/h 1 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आ गया b/8। अब b/8 को मैंने 3/4 के इक्वल पुट कर दिया, तो मेरी b की वैल्यू आ गई 6। तो मेरे दोनों आंसर आ गए, a की वैल्यू आ गई 3/4, b की वैल्यू आ गई 6, और यही आंसर है। ठीक है जी, फिर मिलता हूँ थर्ड टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।